धनकोर कांड का हादसा, आखिर क्या है पूरा मामला, ये 2015 से लेकर अब तक क्यों नहीं सॉल्व हुई ये प्रॉब्लम, जातिवाद संबंधित ये मामला। सभी उच्च अधिकारी हैं ऊंची जाति के। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील गौतम बौद्ध अम्बेडकर फुले सम्राट अशोक है। मेरे बारे में तो सब जानते होंगे। एक धनकोर कांड हुआ था, मैं उस पीड़ित समाज उससे हूँ। मैं हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी गौतम बुद्ध बहुत हमको जगाने के लिए देखो बहुत इसी में सोता हूँ। इसीलिए मुझे रात पता चला कि बहुत प्रोग्राम हो रहा है। डॉक्टर अशोक जी है जिला कोषागार अधिकारी, उन्होंने मुझे बताया। मैं तुरंत यहाँ पे दौड़ा। जैसे मैं कूड़ा ही मिलता हूँ, मैं इतना समाज के लिए मुझे भी इतना बड़ा कार्यक्रम कराना, बहुत बड़ा प्रोग्राम कराना है। ये माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने इसका आयोजन किया। जी जी, बहुत अच्छा शिविर का। हम समाज के बहुत जीवी हैं, हम कोई भी हैं, किसी भी समाज से हम बौद्ध को आगे बढ़ाएं। तो उसमें गैर सामाजिक लोग हों तो वो बौद्ध नहीं है। जो कोई भी है वो किसी भी जाति धर्म से हमारा कोई रिलेक्ट नहीं है। हमारा बौद्ध को स्थापित करना, इंसानियत को पैदा करना हमारा बौद्ध। तो हमें समाज के लिए हर घर घर में बौद्ध के बारे में बताना होगा। ये हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर जिला है, जिला गौतम बुद्ध नगर में बौद्ध हमको आगे बढ़ाना, पूरे विश्व में बौद्ध को आगे बढ़ा करके हमें समाज को हर घर के अंदर बौद्ध के बारे में इतना प्रचार करना है कि हर जीव जंतु पर दया करें लोग। हमें प्रत्येक समाज के लोगों को अन्न, जो कृषि कानून के लोग आज बैठे हैं, हमारे दुनिया में संविधान का हनन हो रहा है। हमारे मानवाधिकारों का बौद्ध हमकी यही पहचान, मानव एक समान कि मानवाधिकार एक जो बना हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार और जो अंतर्राष्ट्रीय UN है, UNHRC यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, जो वो बौद्ध से ही एक पत्रिका छपती है बौद्ध की, उसमें मानवाधिकार वो कहता है कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से लिया गया है बौद्ध धर्म। जी, तो हमें ये बताना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की मैं फोटो लगवाते रहता हूँ, देखो ये आदेश है, बिल्कुल आदेश स्पष्ट। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो इस तरीका से मैं पूरे जिला गौतम बुद्ध यहाँ सरकारी कार्यालयों में सुनील जी हैं धनकोर से है ना? हाँ, सुनील गौतम धनकोर। तो ये क्या करते हैं, ये सरकारी कार्यालयों में ये इन्होंने पर्चा ऐसे हाथ में नहीं ले रखा जा चुकी है। इन्होंने अपना परिचय क्या दिया वो छोड़िए आप, लेकिन इनके कार्य आप देखेंगे तो हैरत करेंगे। इन्होंने बहुत सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब की तस्वीरें लगवाई हैं। बाबा साहेब से के विचारों से प्रेरित करते हैं, बहुजन समाज को करते हैं, गैर समाज को भी। मेरे लिए बहुत गहरा संघर्ष जरूरत नहीं है। ये यमुना अथॉरिटी का कागज है और ये कागज में एक अंकित है पीछे यमुना AK सिंह महाप्रबंधक, उसमें साफ साफ लिखा है 7वें नंबर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो उदारीकरण के अंदर बोर्ड रूम में फोटो लगवाई जा चुकी है। तो मैं यदि जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो फोटो को कोई हटा दे और जो गौतम बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे सम्राट अशोक हैं, बौद्ध हमको जगाने के लिए यदि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज बौद्ध ये इतना बड़ा मानवता ये नहीं दिखाई देता। तो बाबा साहब हमें अपने नाम के, मैंने पीछे बौद्ध सुनील गौतम बौद्ध अम्बेडकर फुले सम्राट अशोक मैंने अपने बच्चों को भी दिया और उसको देंगे। हमें हर घर घर में बौद्ध हमको आगे बढ़ाना है, हमें सच्चाई में जानना होगा। मुझे कूड़े में भी बौद्ध को देखना है कि कूड़े आज प्लास्टिक के जितनी भी हमें प्रदूषण फैला रहे हैं, हम प्लास्टिक को बैन करें। हम इतना बहुत कुछ हो रहा है। मेरे तो 5-6 साल होगी, किसी ने मेरा धनकोर कांड में न्याय में नहीं दिया, जबकि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ समाज के किसी भी पायदान पर। मैं 11-12 बजे सोता हूँ, मैं सुबह को 3 बजे खुद मुझे उठा, केवल बुद्ध की वजह से मुझे नया जन्म मिला। कौन कहता है बौद्ध धर्म में कुछ नहीं है? बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, ये धर्म तो एक धंधा है। मैं धर्म के चक्कर में नहीं, ये धर्म है। मुझे 3 बजे आँख खुल जाती है, रात को 12 बजे सोता हूँ मैं। हमारे के राहुल भंते साहब ने बोला मुझे कि एक कार्यक्रम चल रहा था 25 दिसंबर 2020 को 19 को ग्रेट नोएडा में। उन्होंने बोला नीचे दुकान ऊपर मकान, और रात के 2 बजे तक सो, रात के 2 बजे सोना है और सुबह 4 बजे उठ जाओ, यानी 2-3 घंटा सोना है केवल। तो ना सोना है ना सोने देना है, हमें जियो और जीने दो, और हमें मंजिल वही हर तरीके से। जगने की प्रक्रिया है, जगने का मकसद क्या है, क्या बताया भंते जी ने? नहीं, हमें देखो, मैं आज मेरा एक पाइल्स थी, एक गौतम बुद्ध ने जब गौतम बुद्ध के हमारे बुद्ध थे, उनके ज़माने में बड़ी बीमारियों का खोज की गई दवाइयों पर। तो उन्होंने देखा कि भंते जो वो वेद जी थे वो भी बुद्ध के साथ लग गए। बुद्ध ने कहा कि नहीं, आप बीमारियों का इलाज करो, हर दुख का कारण है तो उसका निवारण है, आप उसका इलाज करो। मैंने एक किताब मुझे दी, इसी किताब है, मैंने एक वेद जी को दो, वेद जी ने मुझे बताया कि आपकी पाइल्स की दवा ये है कि आप जीवन भर छोटी हेड खाइए और ठीक हो जाए। यही बौद्ध को खोज करना, मानवता को बचाना, हर जीव पर दया करना, और हमें किसी को सताना नहीं, हमें
हर तरीक़ा से बोध में जगाना है। हम गैर सामाजिक लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गैर सामाजिक लोग हमारे कृषि कानून से लेके हमारे सब नए तरीक़ा से बोध को, भारतीय संविधान को ये करते जा रहे हैं। और यहाँ मैं फुट ओवर ब्रिज भी बनवाऊंगा सामने, मेरा एक दावा है। अगली बार आगे देखेंगे तो फुट ओवर ब्रिज, ये सड़क क्रॉस करने के लिए फुट ओवर ब्रिज भी नहीं है, इसकी मैंने प्रक्रिया चालू कर दी है। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। ऐसे प्रोग्राम हर भारत के, पूरे भारत के अंदर, विश्व में होते रहे। जय भीम, जय भारत। सुनील गौतम बोध, अम्बेडकर, फुले, सम्राट अशोक, धनकोर कांड। तो यहाँ कोई भी इसमें आ नहीं सकता बिना पैसे के। दलित प्रेरणा स्थल पर हम मौजूद हैं, ये हम देख रहे हैं, और बहुत ही शानदार साहिब कांशीराम जी स्मारक। मायावती के ऊपर एक कमेंट बनाओ मेरा, उसी प्रकार पर हम एक सेकंड, ये थोड़ा सा बड़ा सुंदर, मतलब ये तुम घुस नहीं पाओगे, मैंने ये बता दिया, बना दिए तुमने। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में कोई एससी घुस के दिखा दे। अच्छा जी, ये बोध प्रोग्राम हाँ क्यों नहीं करते? क्या मैंने इसमें गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में निःशुल्क नहीं जा सकते क्या? निःशुल्क जाना मना है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क जाना मना है। कोई यहाँ फुट ओवर ब्रिज नहीं बन रहा। यहाँ यदि हमारे कोई अनुयायी यदि नोएडा, ग्रेट नोएडा, दिल्ली से आए तो कैसे नहीं, इसमें कोई सड़क क्रॉस नहीं कर सकता जी। कोई सड़क का वो नहीं बनाया, टन नहीं बनाया गया। मैं सुनील गौतम बोध, अम्बेडकर, फुले, सम्राट अशोक, मैं इसी बात का कंप्लेंट देता रहता हूँ कि यहाँ पे जो इस तरीक़ा से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पे 30-35 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पे घुस नहीं सकता है। जितने बौद्ध अनुयायी होते हैं ये लोग उसमें जाते क्यों नहीं है? उसमें कोई घुस ही नहीं सकता। यहाँ पे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये इसमें लेते हैं पैसे। तो हमारी बहन जी ने, हमारी नेता आदरणीय है, वो बौद्ध को क्यों नहीं अपना रही हैं? सार्वजनिक तौर पर वो 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बना सकती हैं एक दिन के अंदर। हाँ ठीक है, रेडी। वो एक दिन के अंदर 10 करोड़ नहीं, वो 20 करोड़ लोगों को बौद्ध बना सकते हैं। वो आखिर क्या कारण है? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कोई संपत्ति नहीं अपनाई, उन्होंने तो कोई राजनीति नहीं, समाज के निष्पक्ष काम किया। कांशीराम जी ने ब्राह्मणों को अपने गले नहीं लगाया, जीते जी। लेकिन मायावती जी ने, निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, मुझे जो कह रहा है वो करो, कोई समस्या नहीं है। बात यह है कि जो सच्चाई भाजपा में, आरएसएस में अपने संगठन की बात कहने का अधिकार है। हाँ तो संगठन, यहाँ कोई अधिकार ही नहीं है। भाजपा की क्या बात कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा में या आरएसएस में उन लोगों में अपनी बात कहने का अधिकार है। तो इसका मतलब हम ये मान लें कि भाजपा सही है। यदि कोई कमी बता रहा है उसको, यानी मेरा वो शुभचिंतक है। मैं मायावती में कमी बता रहा हूँ, यानी मैं शुभचिंतक हूँ, उसका बुद्ध ने कहा है। यदि मुझ में कोई कमी बता रहा है सुनील गौतम में, तो वो मेरा शुभचिंतक है। मैं मायावती का शुभचिंतक हूँ। मायावती है बसपा, बसपा ही मायावती है। वहाँ आनंद कुमार आनंद ले रहा है। जब बहन जी जेल जाएगी तो यहाँ क्रांति फैलेगी पूरी दुनिया में। हम बहुजन समाज के लोग क्यों जेल जाएंगी? क्यों नहीं जेल जाना चाहती हैं? वो भाजपा से सौदा करी बैठी हैं। ये बिल्कुल सरासर लोगों के साथ आंखों पे धूल झोंकना जैसा है। वो चंद्रशेखर भी पैसा ले रहा है, वो भी। एक मिनट, आप जितने भी बहुजन नेता हैं उनके विषय में बोल रहे हैं सुनील जी, मुझे ये बताइए आपके पास क्या प्रमाण है? दूसरी बात, भाजपा के समर्थक क्यों बन रहे हैं आप? मैं भाजपा का समर्थन कब बना बताओ मुझे? तो हाँ, मुझे किसी ने बहका कर मुझे भाजपा में किसी ने ज्वाइन कराया। केवल 5-4 दिन के अंदर मैंने भाजपा को लौट मारी। मैंने सदस्यता यदि ली तो बसपा की ली, बसपा की सदस्यता किसी की भी ना ली, किसी पार्टी की। मैं बसपा का आज भी हूँ। मुझे लिखित में लेटर पैड मेरे घर पे आप देखा ना, प्रमाण पत्र। फिर आप बहन जी की बुराई क्यों कर रहे हैं? नहीं, बुराई नहीं। देखो, मैं यदि मेरे सुनील गौतम की कोई मेरे बारे में बताया कि सुनील गौतम तुम में ये कमी है, तो ये तो बुद्ध ने कहा कि जो तुम्हारे बारे में सही, मतलब तुम्हारे बारे में सही बताए, यानी तुम्हारी आलोचना नहीं, सॉरी, आपके सामने कोई बात करे ये आप में कमी है, तो उस कमी को तो मुझे सुधारना चाहिए। मायावती क्यों नहीं सुधारती? वहाँ मायावती के यहाँ केवल सतीश मिश्रा और उसके लड़का या दामाद, केवल उन्हीं की वो है। सुनील गौतम की तो कोई हैसियत नहीं। सुनील गौतम तो छोड़ो, वहाँ किसी के बड़े बड़े सांसद विधायकों की कोई मजाल नहीं। केवल मायावती से बचने की कुव्वत मायावती में है। ये मेरे पास अखबार हैं। कांशीराम जी को
खत्म कर दिया। जिस प्रकार एक बिजली किसी ने बनाई, उस बिजली को बिजली वाले सोचा मैं बिजली को पकड़ लूं। काशीराम जी ने सोचा इसको मैं मायावती को कैच करूं, काशीराम जी को लुढ़का गिरा मायावती जी। तो ये तो एक बाबा साहब ने किताब लिखी है। प्रमाण क्या है इसमें? हाँ, प्रमाण ये है कि देखो जब 2014 से लेके 2003 से जब से पार्टी बनी पंजाब में, हमारे सांसद आए सब और अन्य प्रदेशों से आए, विधायक आए, ऐसा क्या कारण आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 17 विधायकों पर सिमट गई बसपा। भाई बसपा को तो हम कमजोर नहीं देखना चाहते भाई, हम क्यों देखना कर रहे हो भाई यहाँ बुराई की बात। एक मोटिवेशन तो कर नहीं रहे हो। मैं 17 विधायक क्यों रह गए भाई? 17 हमें इसकी समीक्षा नहीं करनी होगी? आखिर हम भी तो बहुजन समाज का हमारा खून है, क्यों नहीं हमारी पार्टी सत्ता हमारी है? हाँ, हम ये बताइए। हाँ, नहीं हम नहीं चाहते कि हमारा समाज, हमारे नाव क्यों डूब रही है? वहाँ तो कोई अभी सुनील गौतम पता चली, सुनील गौतम को मारो, इसको मारो। अरे कमाल है भाई, आप अपनी निष्पक्ष समीक्षा क्यों नहीं कर रहे? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो 4 अपने कुर्बान कर दिए, एक मायावती कुंवारी रह गई तो क्या हुआ? आज आनंद कुमार का आनंद लड़का आनंद ले रहा है। तो बहुत ज्यादा समर्पण है। नहीं बहन जी नहीं, आकाश आनंद का लड़का आकाश आनंद ले रहा है, आकाश में आनंद ले रहे हो भाई। उसका नाम, उसकी लड़की का कोई पता चला, कोई उसके कोई रिलेक्शन ब्राह्मण से शादी हो रही है। किसकी? आकाश के आकाश आनंद व्यक्तिगत जीवन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये है कि हमारे बहुजन समाज का कल्याण होना चाहिए। कैसे ही नहीं, क्यों कल्याण? ब्राह्मण कभी आपका कल्याण करेगा? आप बताइए, गैर सामाजिक लोग हैं वो। देखो लाल और नीला हमेशा कभी नहीं हो सकता। एक जगह मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते ना। लाल और नीला कभी एक जगह नहीं मिल सकता। खैर, दिल्ली पुलिस का ये कलर है लाल नीला। हाँ, पुलिस का सिंबल है ये। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, ये एक जगह ही तो है। नहीं वो नहीं ना, दोनों एक जगह मिल जाएंगे। जहर और भाई अच्छा, एक मीठा, अरे जहर कड़वा, वो एक जगह मिल जाएगा क्या? आप बताइए। राइट। देखो जिस प्रकार बुद्ध ने कहा सतर्क रहने की जरूरत है। कहने का मतलब है मीठे और जहर का कॉम्बिनेशन या सम्मिश्रण नहीं बन सकता। देखो ये हमारे, देखो अभी आपने दिखाए पीछे, देखो हाथी बनाए, ये दलित प्रेरणा स्थल है, इसमें कोई घूम नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं, कोई मजाल कोई इसमें घूम जाए। 10 रुपए टिकट, 20 रुपए जो भी टिकट ले रहा है वो लगेगा चार्ज, और उसके बाद कोई नहीं इसमें घुस सकता। देखिए, इसमें बनने में करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आया होगा। नहीं कोई बात नहीं है, ये सरकार हमारी बहुजनों की सरकार, हम भी चाहते हैं हमारी हर बार सरकार बने, लेकिन जब इन गैर सामाजिक ब्राह्मणों को सतीश मिश्रा एंड कंपनी वो भाजपा से मिले हुए हैं, ये लोग, ये हमारा भला कभी चाहते हैं? बहुजन समाज के लोगों का नहीं चाहेंगे ये लोग। मुझे भी लोग खूब समर्थन करते हैं, मैं किसी जातिवाद में विश्वास नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा, देखो ये जो हाथी का जो चिन्ह है, हाथी जो इसमें जो है, इसका मतलब है बहुजन। 1585 को मतलब है। काशीराम जी ने जो पेन का मामला दिया था, ऐसे से ऐसे कर देना, चमचा युक्त किताब जो लिखी ऐसे नहीं लिखी, मतलब मायावती जी ने वहाँ सब बहुजन हिताय की जगह सब ने हिताय कर दिया। भाई ये कौन सी बात है? ये तो गलत है सारा सरासर। भाई ये सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो वही तो भाजपा कर रही है, वही तुमने कर दिया, तो तुम्हारी तो वही पॉलिसी है। नहीं, हम तो भाजपा विरोधी हैं, स्पष्ट कहेंगे एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर। हाँ, हम भाजपा विरोधी हैं। हम क्योंकि बहुजनों का कल्याण भाजपा के राज में नहीं है। यदि भाजपा भी सही काम करेगी, यार भारत के संविधान की रक्षा करेगी, हम उसके साथ हैं। संविधान में संशोधन कर रहे हैं, संविधान में बदलाव कर रहे हैं। यदि बसपा भी गलत करेगी, हम बसपा के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं, हमारा भाई भी तो हमारे साथ धोखा दे सकता है। बसपा की तो आप खैर बुराई करिए। मैं बुराई नहीं करा, नहीं मैं बुराई नहीं कर सकता सर, मेरा सच्चाई है। क्यों नहीं समीक्षा करो ना? समाज क्यों? देखो बहन जी ने कह दिया मेरा समाज, ये समाज तो है ही अंधाओं के। बुद्ध ने कहा अंधाओं के विश्वास मत करो। नहीं मानोगे बुद्ध की बात को भी, बाबा साहब की बात को नहीं मानोगे। ज्योतिबा फुले ने कहा ब्राह्मणों पर भरोसा करना जैसा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जैसा। बताओ कहाँ ब्राह्मणों ने आपका सहयोग किया है? आप बताओ तो सही। सुप्रीम कोर्ट में वकील हम नहीं बन सकते क्या? हमारे विद्यमान ये कह जी वो सतीश मिश्रा ही चुना, वो उसको बसपा को कर रहा है, बसपा को बचा रहा है, मायावती को बचा रहा है। बाबा साहेब के विचारों में और हमारे बहुजन जो महापुरुषों के विचार हैं उसके अनुसार हीरो वर्शिप तो मना है। हाँ, कि मतलब जो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सब तो मना है। देखो मायावती जी करने जा रही है वही काशीराम जी ने किया। यदि काशीराम जी करते तो मायावती मुख्यमंत्री बनती। काशीराम जी ने उत्तराधिकारी बना। अब मायावती जो है आकाश आनंद को बनाना चाहती है, या आनंद को बनाना, जिसका लोगों ने विरोध किया, हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन मायावती परिवारवाद क्यों चला रही है?
हमारे यहाँ 17 हमारे 22 सांसद आते थे। 2014 में आए, वो हम 14 में तो नहीं आए शायद, हाँ नहीं आए, बिल्कुल जीरो बैलेंस आ गए। तो ऐसी ताकत तो आप दिखाइए साहब, निष्पक्ष दिखाइए, हमें कुछ नहीं। बाबा साहब ने तो 4 अपनी कुर्बान किया, मायावती ने कौन सा कुर्बान किया? एक कुंवारी रह गई तो कौन सी बात है? ये तो बड़ी बात है, आप स्वतंत्र हो। लेकिन इसने तो अपने परिवार को पूरे का मजा दे दिया, आनंद को आनंद ला रही है, उसकी तरफ कोई हिम्मत नहीं। यदि अभी मेरे सुनील गौतम को किसी ने, कल को यदि सत्ता में आते हैं, क्या इसका सुख आपके परिवार को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, किस चाहे आप समाज के प्रति कितना ही समर्पण और कितना त्याग करते हैं, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता में हम आओ या मत आओ, काशीराम जी ने कहा कि सामाजिक आंदोलन चलता रहना चाहिए। सत्ता में आओ या मत आओ, सामाजिक आंदोलन बना रहना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सत्ता में आ गए, देखो जैसे मैंने खा के सो गया तो भाई 10 दिन का खाना है। जैसे गांव में किसान का बेटा नहीं होता, अरे पापा का खेती बाड़ी है, मकान है, भाई ऐसा है। यदि गांव का आदमी है, यदि मजदूर का बेटा, उसे पता है सुबह को उठेगा और वो अपना जो है खाना पीना बनेगा। तो इसी प्रकार से हमारी बहुजन समाज पार्टी मेरा सरकारी रिकॉर्ड में, मुझे सरकारी यहाँ की LIU, यहाँ की प्रशासन मुझे गौतम बुद्ध नगर में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता दिखा रही है। जी, एक सेकंड, कार्यकर्ता घोषित कर रही हैं। जी, मुझे बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता घोषित कर रखा, समर्थक कर रखा है, प्रचारक कर रखा है। ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड में बसपा विरोधी रहे हैं, बसपा के विरोध में बोलते हैं। नहीं, मैं तो साहब देखो, मेरा पूरा रिकॉर्ड का तो देखो, मेरे घर आइए, बाबा साहब की फोटो लगवाई हमने सरकारी कार्यालय में। मेरे बारे में पहले जरा सा बोलने से पहले किसी को भी मैं मुंह बंद करना चाहता हूँ, अपना मुंह बंद हो जाएगा अपना आप ही। मेरे घर में आग लगाई, हमारे गुर्जर समाज के लोग हैं, मेरा कोई मतलब नहीं, किसी का उसी का नाम होना चाहिए। किसी ने भी जुल्म जास्ती, जिसने, बाबा साहब ने कहा जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। एक आनंद कुमार की, सुनो, आनंद कुमार की कहानी बताता हूँ। सबसे बड़ी दलाली करी उसने, आनंद कुमार ने। यदि कोई भी आदमी किसी मेरे घर में आग लगा दे या मुझे मेरा मर्डर कर दे, और बसपा की सरकार है, और आनंद कुमार फोन कर दे SO को, किसी की हिम्मत नहीं, DGP की, मायावती की हिम्मत नहीं जो उसको रोक दे। 1 मिनट, देखिए बहन जी के तो बहुत सारे FR लगेगी। SC ST का यदि हनन होता है, SC ST एक्ट लगता है, तो आनंद कुमार उसको कटवाने का काम करता है। SC ST एक्ट में कार्रवाई हुई क्या? नहीं, ये व्यक्तिगत मामला आपका, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा। बसपा की सरकार, मायावती की सरकार में SC ST 2 लोगों को, 4 लोगों को गवाह होने पर SC ST लगती थी। आज की स्थिति में यह है, यदि सपा की सरकार की सरकार नहीं थी उस समय हुआ ना आपका केस? तो हाँ, नहीं, मेरा तो सपा सरकार में होता, दनकोर कांड। हाँ, कौन से किस सरकार थी? सपा सरकार थी। हाँ, क्या सहयोग मिला आपको सरकार से? कहाँ मिला मुझे कुछ भी ना। मायावती क्यों नहीं बोली थी सपा सरकार के खिलाफ? बताओ। उसे पता था कि मुझे अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ना 2017 में विधानसभा, इसलिए लोकसभा लड़ना था, इसलिए उसने मेरे केस में मुझे कोई साथ नहीं दिया मायावती ने। तो इस तरीका से गरीबी मायावती के परिवार पर, दलित होने, पहली बात तो हम दलित नहीं, अब मैं दलित की परिभाषा बता देता हूँ। हम मायावती जी भी दलित मैं केस करता हूँ मायावती पर, गलत प्रयोग करती है मायावती जी। मायावती जी हमारी बहुजन नेता हैं, रहेंगी वो। यदि वो ब्राह्मणवाद से अलग हट जाती है और वो सबना सुखाए से हट जाती है और बहुजन हिताय का नारे में साथ रहती है, मैं उनके साथ हूँ। मेरा परिवार, मेरा पूरा समाज की तरफ से अभिनंदन है। यदि उसके दिमाग में वो ब्राह्मणवाद का भूत उतर जाए तो। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, आप विरोधी ताकत को, आपकी हो या अपने बहुजन नेताओं की हो, जैसे बहन कुमारी मायावती हैं, या हमारे और भी वर्तमान में सत्ता में मौजूद है, दिल्ली में हो या यूपी में हो, जो हमारे बहुजन लोग हैं, उनकी जो विरोधी ताकतें, इसको क्या मानते हैं? एक बुद्धिजीवी होने के नाते आप बताइए थोड़ा सा, क्योंकि कई मामलों में आप प्रकाश डाल रहे हैं काफ़ी गहन नहीं समझ में नहीं आया के साथ में। मैं कह रहा हूँ विरोधी ताकतें आपके लिए किस तरह से देखते हैं आप? विरोधी ताकतों को, जो आपके शत्रु वर्ग है, उसको कौन से दृष्टि से देखते हैं आप? हम देखो, हम किसी को, हमारा कोई शत्रु नहीं है। पहले तो हमारे लोगों में ही शत्रु हैं। वो जब कोई SC ST पे कोई उत्पीड़न होता है, हाँ। अभी किसी को उसको मारा था किसानों ने, लियांग दोनों ने, देखो कोई नहीं बोला था, हम बोल रहे हैं। एंटी जो आपका चैनल है का, मैं इससे बोल रहा हूँ, वहाँ दिल्ली हरियाणा की बॉर्डर पर
उन सरदारों ने माना एक गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पर निहंगों ने एक हत्या की है कि उनका अपमान किया। ऐसा कौन सा साक्ष्य है कि जो उनको उनके आप साक्ष्य नहीं दे पाए? उनकी हत्या कर दी गई बिना वजह। मायावती जी ने 50 लाख रुपए का मुआवजे की मांग करी, वो अपने ट्विटर हैंडल से हटा लिया। क्यों हटा लिया भाई? ये तो गलत बात है। न्याय का साथ नहीं दोगे तुम? क्यों? हमारे एक बहुजन नेता, हमारा एक बहुजन समाज का व्यक्ति को मारा है। नहीं, जिन्होंने मारा उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? मेरा दृष्टि है उनको दंडित किया जाए, उनके खिलाफ जो सख्त के सख्त कार्रवाई, जो मैं फांसी की तो बुद्ध ने हमें नहीं वो, लेकिन कानून अपना काम करे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो अब कानून उन्होंने क्यों लिया? निर्दोष था वो, एक गरीब था, बेबस था। ये कहाँ की वीरता है कि मेरी तरह कहाँ की वीरता है कि एक कायरता, ये तो कायरता है। कायरता सरासर बुजदिली है। नहीं, ये कौन सी बहादुरी है? गरीब कौन से गुरु ग्रंथ साहिब में आपके गुरु साहब ने बोला है कि किसी को मार दो? भाई आपने तो अपने गुरु का भी कलंकित किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी, अभी तो देखो हमारे भारत के में तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ तो हजारों लोगों, अब दलित शब्द नहीं लिया। हम स्पेशली इस देश के मूल निवासी हैं, यहाँ दलित जो नाम लिया जाता है वो गलत है। दलित शब्द का मतलब है, दलित नहीं है। दलित शब्द का मतलब है हर भारतीय दलित है। जो अंग्रेजों और मुगल और अंग्रेजों के जो मुगल साम्राज्य रहा, उन्होंने हर भारतीय को पैरों पे दबे कुचले तले दबाया हो, वो दलित है। हम दलित नहीं है, हम तो अनुसूचित जाति के लोग। स्पेशली देखो, कभी आप रेल के डिब्बा में जाओगे तो क्या कहोगे, या बस में, भैया एसी का टिकट लेंगे हम। जर्नल में कभी जाते हो आप? तो ये तो जर्नल वाले हैं। तुम जर्नल वालों को बिड्डी में क्यों घूम रहे हो? 15-12% लोगों के वहाँ में पाले में घूम रहे हो। बहुत बढ़िया। तो हमारे समाज को इन्होंने डाइवर्ट कर रखा है। चंद्रशेखर है, वो भी अपना दलाली का काम कर रहा है। इन दलालों के चक्कर में हमारा समाज डूब रहा है। तो बुद्ध ने कहा, आंख मूंद कर विश्वास मत करो किसी बात को, परीक्षण करो। हम आटा खाते हैं तो आटे को भी छान के खाते हैं। हमारा समाज परीक्षण ही नहीं करता। हम किस प्रकार जा रहे हैं? वैसे है बहन जी, जिस दिन मायावती मरेगी, जिस दिन उसकी मौत संभावित को असंभावित को, लेकिन मैं कह रहा हूँ हजारों लाखों लोगों के ऐसा था ना, वो आत्महत्या कर ले। भाई ऐसे कोई अंधविश्वास कौन सा है? बुद्ध ने तो मना करा है। मायावती पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हो आंख मूंद के? भाई विश्वास तो हमें करना भी चाहिए, लेकिन इतना भी विश्वास कौन से के जो बहन जी कर दे वही ठीक है, ऐसा नहीं। समाज को सोचना चाहिए कि बहन जी चल कहाँ रही है। बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई। आप बहन जी के पीछे हाथ धो के मैं ये हाथ धो के कह रहा हूँ कि ये सत्ता की तरफ क्यों नहीं ला रही है? तुम्हारे ऐसी कौन सी कमी आ रही है? ईवीएम की विरोध नहीं करती, ईवीएम पे जेल जाओ। अखिलेश यादव जेल जा रहा है। जेल जाना क्या किसी भी धरने पे वाके नेता बसपा के जेल जाने के बाद में तो पाबंद हो जाएंगे ना? नहीं, कोई पाबंद नहीं, कोई नहीं। जेल जाना कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कुछ नहीं, बताओ कौन सा अखिलेश? उसके कार्यकर्ता डालो ना जेल में, अखिलेश यादव जेल में गिरफ्तार हुआ, वो जेल गया कहीं? कुछ नहीं गया। विरोध तो करोगे उसके अपने प्रदेश सत्ता। ये किसी पार्टी में नहीं रखते किसी को, सबको पार्टी से बाहर है। जो थोड़ा ताकतवर बनेगा कोई बात करेगा, चलो भाई यहाँ से भागो। केवल बहन जी मायावती का ही डंडा चलेगा यहाँ। जो मायावती चाहती है, जो सतीश मिश्रा कहेगा वो होगा। हम ब्राह्मणवाद के बिल्कुल सख्त विरोधी हैं। हम वो गैर सामाजिक लोग हैं, वो डीएनए में नहीं है। इस देश के सतीश मिश्रा जी से है कुल मिलाकर? नहीं, सतीश मिश्रा से नहीं, ब्राह्मणवाद से। मिश्रा को भाजपा ने आगे कर रखा है। उनका एक ही मकसद है, ब्राह्मण कभी आपका भला चाहता है? बताओ, मेरा कोई सतीश मिश्रा से नहीं, लेकिन वो तो एक भौरा है। वो वही चाहता है जो पीछे से सतीश मिश्रा का वो सारा सिस्टम देखो, कंट्रोल जो है, रिमोट कंट्रोल सतीश मिश्रा ने 2007 के हाथ में है। 2007 में जो 80 विधायक आए थे, तो मायावती को ये धमकी दे दी सतीश मिश्रा ने कि मायावती जी 80 विधायक हैं, जिस दिन तुमने जरा से कुछ इधर से उधर कान हिलाया, उस दिन मैं सरकार को गिरा दूंगा। जब तुम इतनी पावर में उनको जीत कर लियाओगे, तुम चाहे 50 विधायक लियाओ, 10 विधायक लाओ, लेकिन संसद और विधायक में तो विधानसभा में बोलोगे नहीं बोलोगे? अब 10 सांसद है, बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे ना जी। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आइए हमें कोई इसका नहीं है। हमें थोड़ा सा हिंदू धर्म से एलर्जी हो गई है। हम यहाँ पे श्री नहीं श्रद्धे कहेंगे। देखो अभी इतने हाथी बनाए, इन हाथियों को हमारे ये ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, इसका फायदा तो सरकार को मिल रहा है और सरकार के साथ मिल रहा है जनता को। प्रतीक है ये, बहुत अच्छा है। ये तो हमारा बहुत अच्छा स्वाभिमान है।
ये होना भी चाहिए। लेकिन ये ऐसा, इसमें घूमने के लिए हमें 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए केवल सरकार की कमाई होगी और कुछ नहीं होने का है। इन्होंने सरकार के लोगों ने धंधा बना लिया है। हमारे समाज के बच्चे कोई नहीं दे सकता, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जा सकता। ये पैसे कमाएगा, पैसे की इनकम ही होगी ये सरकार को। तो इससे फायदा देश का नहीं है क्या? पैसा कौन से शिक्षा में पैसा लग रहा है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, वहाँ दलिया खवाया जा रहा है। गांधी जी यही तो चाहते हैं, गांधी जी का हाथ में आपने सरकारी यूपी के सरकारी स्कूलों के हालात देखे हैं तो बताएं, बयां करें थोड़ा। बिल्कुल, मैं हालात वहाँ दलिया खाते हैं। वहाँ कुछ मैनेजमेंट सरकार जो प्राइवेट है, मैनेजमेंट 8वीं तक तो वो सरकारी है। मैनेजमेंट को सरकारी घोषित कर दिया, उसे पैसे तनख्वाह मिल रही है सरकार से। मेरा एक बिहारलाल इंटर कॉलेज है दनकौर में, वो बाबा साहब की फोटो को हटा देता बार बार। एक प्रिंसिपल जाट का आया है, वो भी पिछड़ी जाति का है। हाँ बिल्कुल, ओबीसी में आता है। हाँ, तो वो बाबा साहब फोटो को हटा देता है। वो मैनेजमेंट सरकारी स्कूल जर्जर हो गए, या पूरे जिले गौतम बुद्ध नगर में जो सरकारी बिल्डिंग थी जर्जर थी, वो हमने तुड़वाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। कुल मिलाकर आज सुनील गौतम जी ने, जो कि दनकौर से उत्तर प्रदेश हाँ, से, कुल मिलाकर मेरे दनकौर कांड में आज तक न्याय नहीं मिला। मायावती जी क्यों नहीं बोलती? हमदर्दी हमें, इसीलिए हमने आपको मीडिया में लिया है, स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमारे चैनल के आज बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं सुनील गौतम जी ने। नहीं, मैं जो भी समाज का गद्दार हो, मैं हूँ को, मैं भी क्यों ना हूँ, मुझ पे भी कार्रवाई हो, समाज मुझे भी उसी दृष्टि से देखे। मैं किसी भी दोषियों को दंडित कर पाएगी क्या? मुझे पैसा देता है, मैं गैर सामाजिक लोगों से पैसा ले लेता हूँ, लेकिन मैं उसको सामाजिक पैसे में तब्दील कर देता हूँ। मुझ में ये खूबी है, मैं कूड़े में से पैसा उखाड़ता हूँ। यदि इसकी सफाई नहीं हो रही है हाथी के, ये हमारे स्वाभिमान है। ये गौतम बुद्ध का, जब बुद्ध पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माता जी से ये बोला था कि मैं जो है आपका जो है वो ले सकता हूँ जन्म, तो हम बुद्ध अनुयायी है। हर पल पल में बुद्ध को ढूंढेंगे, हम बुद्ध को जीवन जिगाएंगे। मेरा नाम इसलिए मैंने सुनील गौतम बोध अम्बेडकर फूले सम्राट अशोक दनकौर कांड, मतलब पूरी तरीका से अपनी बच्ची का भी नाम एक ऐसे कांड को लेकर सुनील गौतम जी, आप में काफी रोष है, होना भी चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आपको न्याय की क्या मतलब क्या उम्मीद है आपको? नहीं, न्याय हमारे भारत के संविधान में न्याय बिल्कुल बरकरार रहेगा। संविधान की रक्षा हम करेंगे। मैं चुनाव लड़ता हूँ, लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन मुझे तो एक वोट भी नहीं मिलती, कोई मुझे वोट नहीं देता। मुझे कोई, हाँ, बेदराम भाटी का लड़का बसपा तो सबके खिलाफ बोल रहे हैं ना आप तो सबके विरोधी बनते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भाजपा का विरोधी हूँ, मैं तो सपा का विरोधी हूँ। अभी हमारी बसपा ने वो बनाया था पंचशील नगर, उसको अखिलेश यादव भी, वो उसको पता चल गया उसके औकात का, अखिलेश यादव को, कि जब वो कुर्सी खाली करी 2012 में, जब मुख्यमंत्री आवास से हटा। कि दूसरा क्या कर रहे हैं, हम इस पे ध्यान न देकर हम क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें ये करना है, हमें सामाजिक आंदोलन 2 बजे जगना है, 2 बजे तक रात को जगना है। मकसद तो समझाइए कि कारण क्या है? कारण क्या है कि हम खा करके सो रहे हैं, दारू नशा भांग धोतड़े में हम पड़े हुए हैं। इन चीजों से पीछा कैसे छूटे? बुद्ध के, देखो, बुद्ध के बोध को अपनाएं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब को पढ़ें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, काशीराम जी ने बोला, मुझे तो मैं एक किताब पढ़ा और बाबा साहब की एक किताब पढ़ी, मैं पागल हो गया। लोग इतनी किताब पढ़ते हैं, कुछ नहीं बनते, वो कुछ नहीं बनते। वैसे ही कहते हैं, अभी यहाँ चिल्ला रहे थे, अभी कुछ नीली वर्दी में कह रहे थे 3 करोड़ वोट आएंगी, 2 करोड़ आएंगी बस। बाकी मैं तो कह रहा हूँ, ब्राह्मण जो सतीश मिश्रा बैठा है ना, ये ब्राह्मणवाद, जिस प्रकार से एक पेड़ पे एक अच्छे हरे भरे पेड़ पर वो पड़ जाता है, अमर बेल की बेल पड़ जाती है, या एक वो होता है दीमक लग जाती है, कहीं भी लग जाए तो उस पेड़ को और उस घर को गिरा देते हैं, वो सुखा देते हैं। तो ये ब्राह्मणवाद है, ये वही है जिन्होंने बृहदत्त की हत्या की, ये वे गैर सामाजिक लोग हैं। सुनिए, कुल मिलाकर के जो बीएसपी है, हम कट्टर बीएसपी समर्थक हैं। एंटी क्राइम न्यूज चैनल बीएसपी के समर्थन में है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जो मीडिया है ये सबकी सच्चाई दिखाता है। सुनील गौतम जी ने जो बोला, मैं इसको हूबहू ऐसा ही प्रचारित करूंगा, चैनल पर डालूंगा इसको, ताकि विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन आए और सच्चाई को लोग समझ सके। नहीं, बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मर्डर कर दो, बहुजन समाज पार्टी आज मायावती के परिवार को अपराध हो गया ना, लगा सकता। वो अनुसूचित जाति के लोग नहीं है, अब वो सामान्य वर्ग के लोग, नाराजगी, उनकी तरफ उंगली तो उठा कर देखे।
सुनील गौतम क्यों की नाराज तरफ- है सुनील गौतम समाज से सुनील इतना? गौतम की तरफ और हमारे समाज की महिलाओं के साथ रोज देखते हैं, रोज बलात्कार होते हैं। बहन जी ट्विटर पर बोलती हैं, अपने कार्यकर्ता जिले के अधिकारी कोई नहीं बोलता है, कोई पदाधिकारी नहीं बोलता। अब केवल दलाल से दलाल पैदा हो गए हैं। केवल देखो, जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी तो मेरे बारे में 2003 से लेकर 2095 में मैंने बसपा का मामला सुना। मैं छोटे से भी मैं बसपा का, मेरे पिताजी आज दुनिया में नहीं है, मम्मी नहीं है हमारी, मुझे रोष भी आता, वो बीच में चले गए हमें छोड़ के। लेकिन मायावती जी का परिवार तो आनंद ले रहा है, लेकिन ये समाज की तरफ मायावती क्यों नहीं देखती? देखो, मायावती पर लोग बड़ा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन समाज भी गद्दार है। भाई देखो, एक मायावती क्या करेगी? मैं मायावती का भी कसूर नहीं समझता, लेकिन शराब में, नशे में लोग बिकते हैं। समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बुरा मत बेकार है। मानिएगा सुनील गौतम जी, मैं आपकी एक छोटी सी बात यहाँ मीडिया पर ही पूछ रहा हूँ, कैमरा ऑन है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप शराब पीते हैं कभी? नहीं, मैं तो शराब नहीं पिया। हाँ, कभी मैंने उसका शराब का सेवन करने की देखा। आखिर क्या होता है, आदमी पी करके बेकार हो जाता है और ये बकने लगता कितनी है। बार पी आपने शराब अपनी नहीं, जिंदगी मैंने तो 1-2 बार पी। में? उसके हाँ, बाद मैंने उसका जानने की कोशिश की कि करते क्या है ये। जी, मेरा कोई मैं अधिकारी तो अपना उसने मुझे बताता हूँ पिलाया, आपको, मैंने कहा, मैंने "ये मुझे कभी जहर भी इस पिला दो।" गंदी चीज को कभी भी जानना ही नहीं चाहा, क्योंकि घटिया चीज को जानने की क्या कोशिश? लाखों लोग, करोड़ों लोग बर्बाद हैं, अरबों लोग बर्बाद हैं इससे, तो इसलिए इसको जानना बेकार है। हाँ, जानने की जरूरत इसलिए मैंने कभी है। कोशिश नहीं देखो, की, आज किसी- मैं 46 देखो, साल का किसी हो के गया। बारे में थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है। मानो ये इसमें क्या लग रहा है, इसके अंदर क्या लग रहा है, इसमें हमें देने के देखो। लेकिन इसमें आपने देने- उसके बाद शराब कभी नहीं पी? हम क्यों पियेंगे? मैं नशा करता हूँ तो मैं इस बहुजन समाज का नशा करता हूँ कि ये समाज कैसे सुरक्षित हो। मैं नशा करता हूँ तो शिक्षित कैसे हो समाज के लोग, हमारा समाज कैसा संपन्न हो, गरीबों को न्याय कैसे मिले, हर बुद्ध की शिक्षा कैसे मिले, न्याय, लोगों को मानवता, शिक्षा, ये सब चीज़ें, हमारे संविधान कैसे बचे, ये मैं नशा करता हूँ। ये मेरा नशा है कि मैं नशा भी जो करूँगा तो मैं बहुजन समाज में ही मरूंगा। मैं न्याय के पक्ष में हमेशा लड़ूंगा। तो मुझे न किसी पार्टी से शिकायत है, मुझे गैर सामाजिक मनुवादियों से शिकायत है, जो हमारे करोड़ों अरबों लोगों को, मानव अधिकारों का हनन रोज करते हैं। एक आतंकवादी जिसे कहते हैं, मुसलमान ये कर दिया। नहीं, मैं मुसलमानों को बुरा नहीं मानता, मुसलमानों को मैंने हाँ, करीब से मुसलमान देखा है, भी बहुत उसी अच्छे प्रकार होते से हैं। एक अंधविश्वासी है। बाबा साहब ने कहा नहीं, वो अलग मैटर है, अंधविश्वासी लेकिन- भगवान है, अंधविश्वासी भगवान लेकिन है। उनके जो दीन ईमान में इतनी बुराइयां नहीं है, वो बहुत अच्छे ढंग से, बहुत नहीं, ईमानदारी से, उनका बहुत जो कम में धर्म है, गुजारा वो करते विदेशी है केवल। हैं। उससे हमें मतलब नहीं है। वो देखो, आस्था की हाँ। सबकी किसी न किसी में है। हाँ, ठीक है, बहुत ठीक है, बढ़िया। किसी के भी लेकिन जाति वो धर्म से हमें कोई अंधविश्वास मतलब नहीं है, पे- लेकिन वो मैंने अंधविश्वास देखा नहीं। है कि वो बहुत ही ज्यादा अपने लोगों से कई गुना ज्यादा, हाँ, वो अपने मैंने लोगों की पाया है बात उनको करीबी में, उनमें यूनिटी होती है, उनमें हाँ, एकता है, वो उनके अंदर है, एकता लेकिन बहुत वो- ज्यादा है। लेकिन वो भी सच्चाई को मारते हैं, वो शिक्षा को आगे बढ़ावा नहीं देते। नहीं, वो ईमान देखा है मैंने उनमें। नहीं, वो अपने अंदर करते हैं केवल। ईमान बहुत होता है उनमें, नहीं, दीन ईमान की बहुत बात रखते नहीं हैं वो। होती। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आप अंधे हो के विश्वास क्यों कर रहे हो? इंसानियत पे भी उनका बहुत गहरा ध्यान होता है। नहीं, उनके ऐसा मजहब नहीं में है। ऐसा वो है। भारत के संविधान को नहीं मानते। नहीं, मैं कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ भाई बाबा साहब अम्बेडकर की चलिए ठीक है, हम किसी की व्यक्तिगत मुद्दे पे नहीं जाएंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सार्वजनिक लोगों की कि हम बहुजन समाज के हित में आप और हम कर क्या रहे हैं। मेरा क्या है, मेरा मामला है कि आप भारत के संविधान की रक्षा करो। चलिए ठीक है, सुनील गौतम जी आपसे दोबारा मिलेंगे। मैं दनकौर कांड पे बात करना चाहता था, यदि आप 2 शब्द हाँ, उसके विषय में दनकौर कहना कांड चाहते पे हैं। आप इंसाफ की डगर पे वहां तक कहां पर पहुंचे, मतलब कितना इंसाफ आपको मुझे मिल चुका है दनकौर और किसी कांड में उम्मीद है आज या तक नहीं है? मुझे सरकार पे- अपराधियों को सजा होने की संभावना है कि कोई नहीं है? संभावना नहीं, मुकदमा दर्ज तक नहीं हुआ। अब कारण क्या है मुकदमा ना दर्ज होने का? कारण क्या है कि आप मैं तो बहुत सारे सरकारी कार्यों में अनुसूचित जाति का हूँ, रुचि लेते मैं हैं। क्योंकि मैं वो सामाजिक कार्य में ज्यादा व्यस्त रहता हूँ। आप फुटओवर बनाने की बात कर रहे थे, हाँ, फुटब्रिज यहाँ पे फुटओवर फुटब्रिज ब्रिज बनाना की है मैं दलित मांग प्रेरणा करूंगा। करी है स्थल पर। मैंने। अच्छा, वो आप सरकार के माध्यम से हाँ, बनाएंगे? मैं प्राधिकरण जो नोएडा प्राधिकरण है उससे हम मांग करेंगे जी, कि ये तो एक जैसे अच्छी बात है, ये बच्चे पूरी आए हो घूमने या जाएगी। कोई हम सड़क पार करेंगे तो कैसे करेंगे? जी। अभी मैंने देखा कई लोग, बच्चों की मौत हो जाती है। एक और मैं चीज जानना चाहूँ, अच्छा यहाँ हादसे हो जाते हैं इस वजह कहीं से? नहीं, कहीं भी हो जाता है सड़क हाँ, हादसे में। बिल्कुल। तो फुटओवर ब्रिज हम शौचालय बनवा रहे हैं, हम सब जगह हम बनवाएंगे। एक मैं और जानना चाहूँगी, क्या यहाँ पे सभी वर्ग के लोग आते हैं? हाँ, सभी, सब कोई भी आ सकता है, पार्क है। नहीं, यहाँ कोई बंदिश है कि केवल बहुजन समाज के लोग नहीं, आएंगे? कोई बंदिश नहीं। इसमें तो यह है कि कई लोग तो इस बात से नहीं नाराज होकर के आते, कोई पार्टी का भी आदमी या कोई भी आओ, लेकिन बहन जी की मूर्ति लगी हुई है वो गलत है। नहीं, ये गलत नहीं, है। मेरा देखिए, कहना बहन जी ने बनवाया, बहन जी हमारे बाबा समाज साहब का के बराबर शीर्ष में हैं। मत लगाइए आप।
अलग लगा लीजिए, आप बहन- अपनी अलग लगा लो। देखिए नहीं, बहन जी ने समाज का बहुत सारा कार्य नहीं किया काम है। किया है, मैं तो मूर्तियों में बहन विश्वास जी नहीं के कर रहा, शासनकाल बाबा में साहब ने देखो भी नहीं तो किया। तस्वीर कितनी बदल दी है। नहीं, बाबा साहब ने भी कभी मूर्तियों में विश्वास नहीं करा। खैर हम तो ये चाहेंगे कि जो बीएसपी की सरकार है वो सत्ता में बनी नहीं, रहे, सरकार- बार बार देखो, आए मेरा और तो हर ये बार आए पसंद रहा है और कि बहन जी मैं- पीएम बने। नहीं सर, देखो जब 22 सांसद आते थे यूपी में तो 17 सांसदों की कौन सी औकात रहेगी? चलो तुम 17 विधायक आगे आइए। या इतने विधायक बोलते क्यों नहीं विधानसभा में? बहन जी ऐसा कर क्यों रही हैं कि वो बोलती नहीं है? देखो बोलना भी इस उचित समय पे कम बोलना चाहिए, लेकिन कतई मौन हो जाना तो कतई गलत है। देखो जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला, यानी बोलना, जुल्म के खिलाफ नहीं बोलोगे तो तुमसे समाज क्यों जुड़ेगा? तो ये बोध क्यों नहीं बन रही है? बोध बनो ना, बोध में ऐसी कौन सी आएंगे? नहीं अब बोलो। हाँ अब बोलिए। देखो हमारा समाज इस पार्क के अंदर आया है तो पैसे आज तो खुला है, क्योंकि सार्वजनिक तौर नहीं, इस मुद्दे को छोड़ दो। हाँ। आप बहुजन समाज के हित कैसे करेंगे? इस पर बहुजन बात समाज का हित, बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को पढ़ें, हम उनके रोज अनुसरण करें, हम पूजा पाठ से ज़्यादा दूर रहें, हम नशा शराब भांग इन चीज़ों से दूर रहें, किसी भी किसी गंदे काम से दूर रहें, महिलाओं का सम्मान करें। मूल मंत्र क्या है इसका? एक तो मूल मंत्र है बुद्धिज्म, हाँ। और दूसरा मूल मंत्र क्या है? हम शिक्षा को ज़्यादा अपनाएं और हम अपने उसका सरल तरीका क्या है? सरकार तो सारी भ्रष्ट आ रही है, सारा का नुकसान कर रही है। आप ही ने अभी काफी गहराई से इसका मतलब खुलासा किया है। देखो समाज को इकट्ठा रहना है, समाज तो इकट्ठा भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम समाज में एक दूसरे का सम्मान ही नहीं कर पा रहे। कोई अलग अलग पार्टियों में घुसे हुए हैं, हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है इन मनुवादी गैर सामाजिक लोगों ने। तो हमारा समाज वैसे ये इसमें ये की खूबी है कि हम इकट्ठे रहें। कोई भी कहीं रह रहा है तो हर मामले को लेकर हम इकट्ठे होकर अपनी बात को कि ढंग से कहें। सरकार भी हमारी होगी, विपक्ष भी हमारा होगा। जैसे 2 अप्रैल हुआ था, ये हम अपने संविधान को बचा रखें, उतना बहुत है। और मायावती जी तो कभी ना तो अपने संसद में अपने उसको मनुस्मृत का बोले हैं। अब तो बहन जी ये भी कह रही है कि हम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। बताओ कौन सा राम मंदिर बनाओगे? भाई हम राम मंदिर बनाएंगे, भाजपा की सरकारों को जितने काम चल रहे हैं उसको चलाएंगे। बहन जी की वाणी है। हाँ बहन जी की वाणी है। हाँ, यह यूपी सरकार की जो योजना है, राम मंदिर का काम चलने देंगे, सारे काम चलने दोगे। भाई ये कौन सी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कौन से पक्ष दर लिया था? बहन जी किसी भी सूरत में ये चाहती हैं कि मैं जेल ना जाऊं, अपने परिवार को जेल ना आप जाने। बहन जी को जेल क्यों भेजना चाहते हैं? क्या हमारे मतलब देखो यदि ऐसा क्या कारण है? पैसे की बात क्यों आई बोल रहे हो है, ऐसे? देखो या तो वो नु क्यों मेरी जांच करा लो, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। लालू प्रसाद यादव जी स्वाभिमानी है, वो जेल गए, कहा मुझे जेल में रख लो या रेल में रख लो या कहीं भेज लो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। जेल से आए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहन जी तो जब जैसे ही जेल तो अपराधी जाता है, बहन जी का तो कोई अपराधी नहीं है। नहीं वो अपने अपराध को, यदि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति ज्यादा कमाई है तो वो जेल जाने से क्यों डर रहे हैं? कौन सा नेता है जिसके पास आय से अधिक संपत्ति नहीं चलो है? ठीक है, भाजपा के लेकिन कितने नेता हैं? वो तो गुंडे भी हैं। यदि किसी वजह से कोई दिक्कत आती है, तुरंत वो पैसे वो कहते हैं सीबीआई को हम पीछे लगाएंगे, बहन जी की फाइल खोलेंगे मायावती की, तो वो तुरंत कह देते हैं नहीं मुझे जेल मत भेजो, मुझे जेल मत भेजो। मैं समाज के प्रमाण है, समाज मुझ पे मतलब जो एसटी वर्ग है मुझ पे विश्वास कर रहा है। मैं समाज की कोई बात नहीं उठाऊंगी और समाज जैसे तुम बोलोगे ऐसी मैं करूंगी। वो कहती है मायावती कि जो है भाजपा का मैं समर्थन करती हूँ, हर मामले पे भाजपा का समर्थन करती हूँ। जब मैं आज जो भाजपा जो पूरे देश में आज छाई हुई है, केंद्र सरकार से लेकर यूपी में जो आई हुई है, कहीं सत्ता में पूरे देश में दुनिया में आरएसएस मजबूत हुआ, बहन जी की बदौलत हुआ है। उसका कारण यह है जब गोधरा कांड में इतने लोग मारे गए थे मुसलमान लोग, तो बहन जी उस समय मायावती जी वहाँ पर वो करने गई थी, प्रचार करने गई थी 2002 के मुख्यमंत्री के दौरान। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था उस समय, तो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री था तो बहन जी उसके प्रचार में क्यों गई? आज जितनी बदौलत है तो भाजपा की, कोई राजनीतिक कारण रहा होगा। आज भाजपा सत्ता में है पूर्ण बहुमत से, तो बहन जी की बदौलत है और कुछ नहीं है। मायावती जी बिल्कुल, आपको हमको उनके स्तर की समझ है क्या? बहन जी के स्तर की नहीं हमें समझ है। देखो मैं तो स्पष्ट काशीराम जी स्पष्ट बोलते थे। मायावती ने काशीराम जी से अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि भाई तुम्हें राष्ट्रपति बनाते थे, काशीराम जी ने कहा मुझे तो प्रधानमंत्री बनाओ।
मायावती अब किसी वजह से मायावती से ये बोला अडवाणी ने, अटल जी भाई है, काशीराम बीजेपी है, ये तो हमारे समाज के मायावती विरोधी से हैं। बोला कि भाई तुम तो पार्टी में कुछ भी नहीं हो, तुम्हें जब चाहे ये तो पार्टी से निकाल हमारे सकते समाज का भला चाहते ही नहीं है सपने में भी। हैं। अच्छा, बीजेपी वगैरह है जो हाँ, बीजेपी हाँ। का कोई भी कैंडिडेट हो या बीजेपी हो, तो मायावती को इस्तेमाल किया ना उन्होंने। देखो, यदि मैं 1 रुपए तुम मुझे दे रहे हो तो कोई लालच तो है, बिना लालच के कोई काम कर रहा है आज की डेट में। वो लोग क्यों भला चाहेंगे? मायावती को इस्तेमाल किया 2002 में, मायावती की सरकार बनवाई। फिर गोधरा कांड में मुसलमान जो मारे गए थे, जो मुसलमान नाराज थे, तो मायावती जी वहाँ जो है गोधरा कांड के बाद गुजरात जो दोबारा नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनवाया और भाजपा की दूसरी बार सरकार गुजरात में बनवाई। और फिर गुजरात से होता है शुरू पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में भाजपा शुरू होती है, सत्ता में दोबारा आती है, मुख्यमंत्री बनता है नरेंद्र मोदी, और फिर वहीं से आरएसएस मजबूत होती है। कांग्रेस ने भी आरएसएस को मजबूत किया है। ये सब जो हमारा काम कर रहा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये तो सब है ही आरएसएस हाँ। के प्यादे। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि बीएसपी तो हमारे बहुजन समाज का बहुत नहीं, बहुजन बीएसपी हमारी है। आज मायावती की हालत ये हो गई है कि मायावती बसपा है, बसपा ही मायावती है, ये हालत हो गई है। बहुत बढ़िया, यहाँ से मैं लेकिन सहमत ऐसा हूँ। बोलिए। धज्जियां बिखेर दी। ये क्यों कांड हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मेरे परिवार के साथ सुनील हुआ गौतम था। जी हमारे साथ में बहुजन दलित प्रेरणा स्थल देखो, ये पर मैं बाबा साहब और की टी-शर्ट भी पहन के प्रचार करता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा गहराई से समाज की जड़ों में घुसकर काम करते हैं। मैं इनके साथ में थोड़ा सा यहाँ पे आऊँगा। इनका दनकोर कांड जो इनका था वो बहुत ही शर्मनाक हादसा था, बहुत ही गहरा था, उसमें मारपीट थी, बेइज्जती थी, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सुनील गौतम जी के हक में। तो मैं इस पर जानना चाहूँगा इसके क्या मूल कारण है कि कार्रवाई नहीं हो सकी। आप तो खुद ही बहुत दिग्गज हैं, बहुत कट्टर हैं, फिर क्या कारण रहे? मेरे मामले पे जब भी कोई जांच होती है, कोई स्थली पे जांच नहीं करने को जाता है, क्योंकि मैं अभी कोर्ट में नहीं गया। और मैं नहीं, आप 156(3) में एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते? 156(3) में नहीं गया मैं, क्यों नहीं लगाते? 166 166 में ए और बी मतलब नहीं, हम अनुसूचित जाति के 166 लोग और हैं। 166 का दोनों ही हमारे है। बारे में बहन जी कतई नहीं बोली, जरा सी एक शब्द बोली थी वो। नहीं, उनको मत छोड़ो ना। हाँ। आप तो ये बताइए, आपको अपनी आवाज में आप सारे काम करते हो, आपने 156(3) में अप्लाई क्यों नहीं किया? नहीं, आपने मैंने 166 में 156 एप्लीकेशन ये क्यों नहीं नहीं लगाई? किया कि हमारे देश के अंदर क्या हमें कितनी दिन तक न्याय नहीं मिलता है। 156(3) में भी हम जाएंगे अब। इतना साल हो गए, हाँ, इतना कष्ट आपने उठाया, 7 इसका ना अक्टूबर जाने का कारण 2015 क्या को है? मेरे साथ कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, हाँ, परेशान सब लोग कर रहा है? मुझे परेशान कर वहाँ रहे आपकी हैं। एप्लीकेशन रगले से रोकी जा रही है, ऑनलाइन लगा दो। नहीं, ऑनलाइन मैं नहीं जानता हूँ, चलो ऑनलाइन भी भेजते हैं। इतने सारे लोग हैं, आप मतलब इतने एक्टिव रहते हो, इतने पेपर प्रिंट कराते हो, इतना वर्क करते हो, पेपर वर्क करते हो, सरकारी दफ्तरों में जाते हो, वहाँ पे बाबा साहब की तस्वीरें लगवाते हो, सरकारी, लेकिन आप अपने खुद के ऊपर होने वाले क्राइम के अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठा रहे? नहीं, मैं बराबर आवाज उठा रहा हूँ। देखो, मेरी जांच शासन से, प्रशासन से लेके मैंने सीबीआई की सुरक्षा मांगी कि मुझे बयान के लिए सुरक्षा दो। मेरे घर तक बयान के लिए नहीं कोई जाता, स्थलीय जांच नहीं करते हैं। तो मेरे मामले पे भेदभाव अधिकारी बरत रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर का पुलिस कमिश्नर था, ऐसा है कि उससे तो कोई मिल ही नहीं सकता। नाम क्या है उसका? उसका नाम आलोक सिंह। हमारे अनुसूचित जाति के लव कुमार भी, लेकिन अधिकारी की कोई जाति नहीं होती है। कोई बात नहीं, हमारे उन्हें न्याय करना चाहिए। कहने का मतलब आपको लग रहा है कि भेदभाव के कारण हाँ, आपको वो मिलते नहीं न्याय है किसी मिलने से। की कोई वो उम्मीद मिलते नहीं है। वो जनता से नहीं मिलते। वहाँ कलेक्ट्रेट में यहाँ पे ये हो गया है, डीएम की तो कोई पावर नहीं रही। यहाँ पुलिस कमिश्नर बना करके केवल खाना पूर्ति की जा रही है, और जो लुटेरे हैं वो लूट रहे हैं, और कुछ नहीं है। केवल अब तो यह हो गया है, कोई किसी की आवाज दब रही है दबा के। केवल यहाँ आईएएस, जितने आईपीएस हैं वो थाने पे तैनात हैं। आईपीएस भी थानों पर एसीपी बने हुए हैं। तो यहाँ केवल और कुछ नहीं हो रहा है। बताओ, मेरे मामले पे तो मैं आलोक सिंह के पास जाऊँ, पुलिस कमिश्नर के पास, मैं मुख्यमंत्री से एक बार मिल लूंगा। योगी जो बोलते हैं, आपको लगता है योगी जो भी है, योगी जो है कमिश्नर से सीएम है, जो मुश्किल है। उत्तर प्रदेश का सीएम है, क्या वो आपसे मिलेगा? क्या वो नहीं, आपके हक अधिकार की बात करेगा? क्या आपको इंसाफ पुलिस मिल कमिश्नर सकता नहीं है? मिलेगा? या पुलिस कमिश्नर से क्यों? योगी का दबाव होगा,
वो सेक्टर बताओ जहाँ कलेक्ट्रेट है वहाँ पे बैठना चाहिए, कलेक्ट्रेट पे बैठना चाहिए जहाँ पे पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है डीएम कलेक्ट्रेट के बराबर में। तो यहाँ के सारा ही मामला सिस्टम बिगड़ गया है, यहाँ कुछ नहीं है, किसी को लोगों को न्याय धनकौर कांड में हमारे में न्याय मिलेगा ही नहीं, कौन मुझे न्याय दिलाएगा। अभी मैंने राजेंद्र पाल गौतम से कहा, वो कह रहे कि हम क्या करेंगे। तो मेरे मामले जब धनकौर कांड हुआ था जब लोगों ने खूब राजनीति रोटियां सेकी, लेकिन मुझे किसी ने कोई मेरी हक की आवाज़ नहीं उठाई है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अपने अधिकार निजी की नहीं कहेंगे, सुनील गौतम अपनी आवाज़ ज़्यादा उठाता है, मैं बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, आपने तो आज तक आवाज उठाने की बात, तो आपने अपने हक में इंसाफ नहीं के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई। 156(3) में आपका पहला राइट बनता है जब आपको इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये भी तो देख रहा हूँ कि मुझे आखिरकार कंप्लेंट से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मेरी कितना न्याय करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कठेरिया और पीएल पूनिया ने मेरी फाइल बंद कर दी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मेरी फाइल बंद कर दी। अब भी मानवाधिकार में मेरी फाइल चल रही है। जी जी, तो पुलिस कमिश्नर से भी वार्ता करोगे कहीं? अब करो तो सही, बोलो तो सही, मुद्दा तो बताइए। देखो हमारे मामले में करके जांच होनी चाहिए। मैं बिल्कुल जांच वांच गई भाड़ में, सारा मुद्दा सबको मालूम है, सामने पड़ा हुआ है। आपने एप्लीकेशन में 2 लाइनें लिख के डालो तो सही। 156(3) की आपको जानकारी नहीं है। नहीं, यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कंप्लेंट चल रही है, मेरी 2 केस चल रहे हैं अभी, तो यदि मैंने कोर्ट में केस डाल दे तो वो कहेंगे हम नहीं सुनेंगे। नहीं, वो सुने ना सुने, आप एप्लीकेशन तो लगाओ। नहीं, एक जगह एक केस चल सकता है, या तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में चल सकता है या कोर्ट में चल सकता है। वो मानवाधिकार वाले केस बंद कर देते। एक मेरा अभी वो आया, लेटर आया, उसमें मैंने जवाब दे दिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मानवाधिकार में। तो एक वो यदि कोर्ट में चले गए तो वो कहेंगे हम नहीं सुनेंगे। तो रख दिया मैंने। मैं धनकौर कांड पे इंसाफ चाहता हूँ। सुनील गौतम के साथ में बहुत ही शर्मनाक घटना हुई थी, बहुत ही पूरे देश को मालूम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया को, क्या शायद ये खबर पूरे विश्व में फैल चुकी है। लेकिन आज तक कौन से साल का केस है? 2015 का। 7 अक्टूबर 2015 को आज वीडियो पर जाएंगे आप यूट्यूब चैनल पर, सुनील गौतम धनकौर कांड, वहाँ में सब वीडियो आ जाएंगे निकल के, और उस पर 3.5 करोड़ लोगों ने वीडियो भी देख चुके हैं। मतलब लेकिन इंसाफ नहीं मिला अब तक। हाँ, नहीं इंसाफ नहीं मिला। किसी कमेंट भी लोगों ने किए, लेकिन आखिर ऐसा कौन सी दिक्कत है जो हमारे मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है पुलिस? मैंने तो अब देखो मुझे कोर्ट का भी शरण लेना पड़ेगा। वकील किया आपने कभी? वकील क्या, मैंने वकील ने हमारे वो कुछ करी नहीं, वो उन्होंने कहा भी कि 156 में डाल दे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ की कार्य प्रेरणा, जो इसे कार्य प्रेरणा बोलते हैं, कार्यपालिका का कितना हमारे साथ काम करती है, वो हमें कितना इंसाफ दिलाती है। आप देखो मत ना, आप तो अपने इंसाफ की बात करो सिर्फ। नहीं, हमें हमारा मुकदमा दर्ज पुलिस हमारा यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ के डीजीपी, यहाँ का IGDI का तो मामला ही खत्म, और तो पुलिस कमिश्नर की चलती है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ मेरे मामले पे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मुकदमा दर्ज हो, और जल्दी से जल्दी इस मामले पर जांच होकर के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आपको पता है कि एक पुलिस वाला भी जब अपराध करता है तो जेल जाता है? हाँ, वो बिल्कुल जेल जाता है, वो तो कानून बाहर संविधान में बराबर सबको। पुलिस कानून की गुलाम है या कानून पुलिस का गुलाम है? नहीं, कोई किसी का कानून अपना काम करे, कानून न्याय संविधान न्याय का मतलब क्या है? पुलिस की वर्दी का मतलब क्या है? पुलिस का वर्दी का मतलब है वो अपनी ईमानदारी से संविधान को और कानून की रक्षा करे, निष्पक्ष होकर, और संविधान में जो अपराधी के साथ होता है वही न्याय सभी के साथ होना चाहिए। तो आपने अब तक अपने केस में कोई कानूनी कार्रवाई? मैंने तो बहुत कानूनी कार्रवाई करी है, मैं तो बहुत, लेकिन फिर भी इंसाफ भी नहीं मिला। आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं लगी, केस भी नहीं शुरू हो सका, कोर्ट को लिखा, केस भी नहीं शुरू हो सका। हाँ, नहीं कुछ नहीं। अभी मैंने देखो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट को लिखा। मैं तो इतना जानता हूँ, जब एक पुलिस वाला भी अपराध करता है तो वो भी जेल जाता है, वो भी सलाखों के पीछे जाता है। तो आपके सबको बहुत बड़ी घटना घटी है, पूरा समाज भी ने भी ये घटना को देखा। आपने खुद का 3.5 करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखी है, लेकिन फिर भी आपको इंसाफ नहीं मिला। बहन जी के साथ कुछ हो जाए तो पूरी सड़कों पर उतर जाएगा समाज, लेकिन मेरे साथ के साथ तो नाइंसाफी हो ही रही है, लगातार हो रही है नाइंसाफी, कई मामलों में हो रही है बहन जी के साथ नाइंसाफी। नहीं, बहन जी के साथ बताओ कौन सा अलग बात है कि वो बड़े पद पर हैं। नहीं, वो कौन बताओ कौन, लेकिन समाज उनके साथ क्यों है, मेरे साथ क्यों नहीं है समाज, बताओ।
बताओ, मैंने इतने बड़े चुनाव भी लड़ाए, विधानसभा चुनाव लड़ाए, हम भी समाज की बात करते हैं। आखिरकार समाज हमारे साथ क्यों नहीं? IAS PCS डॉक्टर नहीं है हमारे समाज में। बहन जी के साथ तो हर समाज के सब लोग खड़े हैं, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा कोई? बिल्कुल खड़ा। मैं पूछता हूँ समाज से, मतलब इतने चैनल है हमारे समाज के लोग, मैं बताओ हर जगह जाके हर मामले पे देखते रहते होंगे आप। मैं संसद विधानसभा से लेकर चुनाव भी लड़ता हूँ, मुझे सिक्योरिटी भी मिल जाती है मुझे चुनाव लड़ने के लिए। भाई सब कुछ होता है, लेकिन आपको इंसाफ ना तो मिला है, ना आपने इसकी कोई शुरुआत करी है, कारण कुछ भी रहे। नहीं, मैंने तो शुरुआत की है, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिला। भेदभाव की रणनीति के चलते आपको शुरुआत नहीं हो पाई है। देखो, मेरे मामले में हर मामले में झूठी जांच लगा करके भेज देते हैं। सुनील गौतम का कोई मामला नहीं है और न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में विचाराधीन वो मामला है जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कि सुनील गौतम ने अपने आप फाड़े। लेकिन जो पुलिस वाले हैं, जो वहाँ के स्थानीय दबंग, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसमें SC ST एक्ट में जो मुकदमा दर्ज था वो भी उनमें से भी धारा वो हटा दिया। कुल मिलाकर के सारी बातों का ये निचोड़ निकलता है कि भेदभाव है, भेदभाव की रणनीति है, जातिवाद है, और इसके खिलाफ कोई लीगल स्टेप्स नहीं हो रहे हैं, कोई कानूनी कदम। अगर अगला गरीब बेचारा बेबस उठाने की कोशिश भी करे तो उसकी आवाज को उठने से पहले ही दबा दिया जाता है। सारी बातों का निष्कर्ष आप गौर से सुनिएगा, इनके कहे हुए शब्दों को, इनके वाक्यों को, एक ही रिजल्ट नजर आता है कि इन्होंने काफी मुकाबला किया है, लेकिन हालात अभी भी पस्त है। मैं हारने को तो तैयार नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन कानूनी कार्रवाई कब होगी? कानूनी कार्रवाई, दोषियों को कब गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा? लेकिन मैं, मेरी आवाज ना दबी ना दबेगी। मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ। वो तो हम लोगों का है ही एक असूल कि हम झुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। अंतिम सांस तक हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। अंतिम सांस तक जीवन की हम संघर्ष करेंगे। लेकिन क्या ये संघर्ष ही चलता रहेगा? तमाम लोगों की जिंदगी में तो आराम है। कोई बात नहीं है, हम लड़ाई लड़ेंगे और इंसान अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सब लोगों को भी न्याय दिलाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल से मीडिया एग्जीक्यूटिव फ्रीलांस न्यूज़ रिपोर्टर नंदकिशोर बौद्ध, और मैं सिर्फ इतनी सी अपील करना चाहता हूं कि सुनील गौतम को इंसाफ दिलवाने के लिए क्या आप हम पहल करेंगे, क्योंकि अगला बेचारा बेबस कम पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, उसकी आवाज़ उठाने में हमारी मदद करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर बने रहिए और लगातार देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को वायरल कीजिए, दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करवाइए।